बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था असेसमेंट हॉल में 5 क्लैंस के बीच में असेसमेंट हो रहा था, जिसमें शिवयन तीनों राउंड में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है और तीनों ही राउंड में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए पूरे असेसमेंट को जीत जाता है। पर वापस ये मेंशन आकर जब वो सोल स्किल को सीख रहा था, तभी अचानक से हॉल ऑफ सोल की एनर्जी उस जगह को घेरने लगती है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शिवयन को कुछ स्ट्रेंज एनर्जी फील होता है, तभी हम देखते हैं एनर्जी की एक वेव आती है जो कि शिवयन को एक बैरियर में कैद कर लेती है। शिवयन को भी ये रियलाइज होता है। शिवयन भी समझ आता है कि ये किसी तरह का सोल बैरियर है। शिवयन खड़ा होता है, कहता है जब तुम यहाँ पर आ गए हो तो छुपन छुपाई क्यों खेल रहे हो, मेरे सामने आओ। तभी हम लोग शिवयन के सामने डार्क ब्लैक एंड पर्पल क्लाउड देखते हैं, जिससे जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। वो आवाज कहती है, बिल्कुल याओ चैन के डिसाइपल से मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, तुम्हारी परसेप्शन स्किल काफी ज्यादा अच्छी है। लड़के, मैंने सुन रखा है कि याओ चैन की बोन चिलिंग फ्लेम और उसकी फ्लेम मंत्रा तुम्हारे पास है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर आने का मोटिव बताता हूँ। चलो वो दोनों चीजें मेरे हवाले कर दो, अगर ऐसा तुम करते हो तो आज तुम्हारी जान मैं बख्श दूंगा। शिवयन तब उस आदमी को देखता है, देखते ही समझ जाता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग दाउजुन पर्सन है। ये पर्सन यानी कि मूगू कहता है, लड़के मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे 2 हीरोज दाउजुन अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, पर तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि वो लोग तुम्हें इस वक्त बचा पाएंगे। मेरा ये सोल लोग मेरे और तुम्हारे प्रेजेंस को इस जगह से टोटली छुपा दिया है। इसीलिए शिवयन मैं एक बार फिर से तुमसे कहता हूँ, वो फ्लेम मंत्र मेरे हवाले कर दो और मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। पर ये बात सुनकर शिवयन गुस्साता है, अपने रूलर स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद तुरंत ही मूगू के ऊपर हमला कर देता है। 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो मूगू तक पहुँचता है, पर शिवयन के अटैक को मूगू अपने 2 उंगलियों से बड़े ही आसानी से रोक देता है। शिवयन का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मूगू के उंगलियों से टकराने पर वहाँ पर आसमान में क्रैक्स होने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर जो धमाका होता है उससे शिवयन ही पीछे मुड़ता है। इससे यहाँ पर यह समझ में आता है कि शिवयन मूगू से बहुत ज्यादा कमजोर है। अगले ही पल मूगू अपनी टेक्निक इस्तेमाल करता है और शिवयन के ऊपर चारों ओर से एनर्जी वेव्स जाते हैं। शिवयन उन एनर्जी स्ट्राइक से बचने के लिए अपना 9 जॉइंट लिनियो टलिस्मान इस्तेमाल करता है, उसके अटैक को रोकता है, जिसके बाद रूलर स्वॉर्ड में अपनी पावर डालते हुए फायर वेव अटैक मूगू के ऊपर करता है। पर मूगू ये चीज देखकर एक डेविल स्माइल देता है, कहता है लड़के लगता है तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, मुझे तुम्हारी जिद उतार नहीं आती है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जिसके बाद वो मूगू अपने हैंड साइंस को करते हुए अपना हेवनली फ्लेम समन करता है और इस वक्त वहाँ पर सी हार्ट फ्लेम अपीयर हो जाता है। शिवयन का उतना स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक मूगू के उस हेवनली फ्लेम के सामने डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर इसके तुरंत बाद ये शिवयन अपने एंग्री बुद्धा लोटस अटैक से मूगू के ऊपर हमला करता है। पर दोस्तों हम देखते हैं इस वक्त शिवयन का एंग्री बुद्धा लोटस अटैक, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक शिवयन का माना जाता था, जिससे शिवयन हमेशा जीत जाया करता था, वो अटैक भी मूगू से टकराते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। पर यह अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसकी डिस्ट्रक्शन से इतनी खतरनाक वेव निकलती है कि ये शिवयन को ही इंजर्ड कर देती है। लेकिन इसके अगले ही सेकंड हम लोग एक धारदार तलवार मूगू के गर्दन पर गुजरता हुआ देखते हैं। पता चलता है शिवयन का अर्थ डीमन पपेट मूगू के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया है। वेल अब शिवयन दाओजोंग लेवल पर पहुंच चुका है, तो शिवयन का जो अर्थ डीमन पपेट है वो दाओजोंग के 8 या 9 स्टार पर पहुंचा हुआ है। अर्थ डीमन पपेट अपनी पूरी ताकत लगाकर मूगू के ऊपर हमला कर रहा है और वही शिवयन इस सोल बैरियर को तोड़ने के लिए अपने पंचेस की बरसात कर रहा है। पर यहाँ पर शिवयन की ताकत इस सोल बैरियर को तोड़ने के लिए काफी नहीं है और उधर शिवयन का अर्थ डीमन पपेट भी मूगू के सामने हार जाता है। मूगू फिर शिवयन के ऊपर हंसता है, कहता है लड़के तुम्हें लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जितनी तुम्हारी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ से तुम मेरे शरीर का एक नाखून नहीं तोड़ सकते हो। पर ये बात सुनते ही शिवयन अपने 2 फ्लेम्स को तुरंत ही एक्टिवेट करता है। तीसरा फ्लेम शिवयन बोन चिलिंग फ्लेम उसके अंदर मिक्स करता है और इन तीनों फ्लेम की फ्यूजन से शिवयन एक्सटर्मिनेशन लोटस अटैक फॉर्म करने लगता है। अब एक्सटर्मिनेशन लोटस अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था कि शिवयन भी पहले इसको कंट्रोल नहीं कर पाता था, पर दाओजोंग लेवल पर एंटर करने के बाद शिवयन इस पे काफी अच्छा कंट्रोल पा चुका है। पर 3 फ्लेम के फ्यूजन से इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है, देखकर ये मूगू भी हैरान रह गया है। कह रहा है तो वाकई में तुम ये फ्लेम मंत्रा यूज कर रहे हो, मेरा यहाँ पर आना वेस्ट साबित नहीं हुआ, तुम्हारे पास वो टेक्निक है और 3 तरह के फ्लेम से लगता है आज यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। मूगू शिवयन की ओर बढ़ रहा है, उसे मारने के लिए तैयार है। शिवयन एक्सटर्मिनेशन लोटस फॉर्म कर रहा है, पर तभी
तभी डीमन पपेट मूगू के ऊपर हमला करता है ताकि वो मूगू को स्लो कर सके। पर डीमन पपेट जो भी अटैक कर रहा है मूगू पे वो कोई भी अफेक्ट ही नहीं डाल पा रहा है। तभी मूगू अपनी थोड़ी सी ही ताकत इस्तेमाल करता है और डीमन पपेट को वो टोटली कैद कर लेता है। इधर दोस्तों शिवयन ये देखते हुए 3 फ्लेम की जगह 4 फ्लेम उस एक्सटर्मिनेशन लोटस में यूज करने लगता है। चौथा फ्लेम शिवयन उस सन फ्लेम को इस्तेमाल कर रहा है। और दोस्तों इससे हम देखते हैं कि यहाँ की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ती है कि ये जो सोल बैरियर है उसमें छोटे छोटे 4-5 क्रैक्स आ जाते हैं। अब मूगू ये चीज देखता है, देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन फिर जोर जोर से हंसने लगता है। कहता है तो समय आ गया है कि मैं तुम्हें खत्म करूं। और फिर वो अपनी एनर्जी से वहां पर एक बड़ा सा ट्राइडेंट वेपन समन करता है। ट्राइडेंट से वो शिवयन के ऊपर हमला करता है, पर मूगू की ताकत से वो छोटा सा ट्राइडेंट एक बहुत ही बड़े से वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये अटैक 1000 के 3 स्टार लेवल का अटैक था और शिवयन इस अटैक से कोई भी हालत में नहीं बच सकता था। ट्राइडेंट बहुत ही तेजी से शिवयन की ओर बढ़ने लगता है और जैसे जैसे ये बढ़ने लगता है ये इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि एयर में जो वेव्स हैं वो क्रैक्स होने लगते हैं और ब्लास्ट करने लगते हैं, जो चीज इसको एक बहुत ही खतरनाक अपीयरेंस दे रहे होते हैं। शिवयन भी अपने सामने इस बड़े से ट्राइडेंट को देखकर घबराता है, लेकिन तभी इस सोल बैरियर से एक दूसरी एनर्जी बहुत ही तेजी से अंदर घुसती है और उस ट्राइडेंट के ऊपर स्ट्राइक करती है। फिर दोस्तों वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि शिवयन जो एक्सटर्मिनेशन लोटस अटैक तैयार कर रहा था उस ब्लास्ट की एनर्जी से शिवयन का एक्सटर्मिनेशन लोटस अटैक तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। शिवयन दूर उड़ जाता है, पर इसी के तुरंत बाद हम देखते हैं ये जो मूगू का सोल बैरियर था वो छोटे छोटे पीसेस में सैटर होने लगता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोनों ही संभलते हैं, ऊपर देखते हैं, ऊपर आसमान में एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन एनर्जी फॉर्म होती है। उस डिवाइन एनर्जी से एक स्पिरिचुअल बॉडी फॉर्म होती है। ये बॉडी पिल टावर के 1 ऑफ द 3 हेड में से एक की है। उस स्पिरिचुअल बॉडी से एक बहुत ही क्लियर बोल्ड आवाज आती है, दांता ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हॉल ऑफ सोल आकर कभी भी अपनी मनमानी कर सकता है। इस स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर मूगू भी घबराता है, जिसके बाद कहता है स्वान कोंगजी ये मैटर तुम्हारा नहीं है तो प्लीज तुम मेरे मैटर में टांग मत अड़ाओ। पर तब वो स्पिरिचुअल बॉडी यानी कि स्वान कोंगजी कहता है ये मेरा होली पिल सिटी है और अगर हॉल ऑफ सोल यहाँ पर ऐसे ही आकर डिस्टरबेंस क्रिएट कर देगा तो हमारे पिल सिटी की बाहर की दुनिया में क्या इज्जत रह जाएगी। वैसे ही दोस्तों शिवयन के पीछे तियानहा जुनजी, लिटिल फेरी डॉक्टर और ये जोंग भी अपीयर हो जाते हैं। मूगू को समझ में आ जाता है कि अब उस शिवयन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मूगू गुस्से भरी नजरों से शिवयन की ओर देखने लगता है। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्सा आ जाती है, शिवयन से कहती है शिवयन तुम ठीक तो हो, इसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाया। शिवयन कहता है मैं ठीक हूँ, पर ये पर्सन बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम लोग थोड़ा केयरफुल रहना। इसके बाद मूगू एक डेविल स्माइल के साथ कहता है शिवयन तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा तेज है, पर ये किस्मत तुम्हें कब तक बचाएगी। इंतजार करो जब मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिलता हूँ और उस वक्त तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। कहते हुए मूगू एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से भागने लगता है, पर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसके ऊपर अपनी एनर्जी से अटैक करती है, पर मूगू सिर्फ अपनी उंगली झटकता है और लिटिल फेरी डॉक्टर के उस खतरनाक पोइजन अटैक को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। मूगू गायब हो जाता है, पर उसकी आवाज गूंजती है, कहता है शिवयन मैं तुम्हारे लिए दोबारा आऊंगा, और हंसते हुए उसकी आवाज चली जाती है। जिसके बाद शिवयन तुरंत ही स्वान कोंगजी की ओर मुड़ता है और उन्हें झुककर शिवयन की हेल्प करने के लिए ग्रीट करता है। तब स्वान कोंगजी कहते हैं शिवयन तुम मेरे ओल्ड फ्रेंड के डिसाइपल हो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मुसीबत के समय मदद करूंगा। इस वक्त मैं अपने बॉडी से काफी ज्यादा दूर हूँ, इसी वजह से मैं मूगू को यहाँ से भागने से रोक नहीं पाया, पर मैं कह सकता हूँ कि मुसीबत अभी टली नहीं है। शिवयन तुम्हें फ्यूचर में और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। शिवयन जब स्वान कोंगजी की ये बात सुनता है शिवयन को बहुत अच्छा लगता है। उसे समझ में आता है कि स्वान कोंगजी और मास्टर यालाओ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। तब स्वान कोंगजी शिवयन को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। तभी स्वान कोंगजी कहते हैं शिवयन कल तुम मेरे पिल टावर में आना, मेरे पास कुछ है जो कि तुम्हें जाननी चाहिए। एल्डर सेंग कल सवेरे तुम्हारे पास आएंगे और वो तुम्हें मेरे पास टावर में ले आएंगे। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि स्वान मिंग सेक्ट से थोड़ा बचकर रहना। हॉल ऑफ सोल को तुम्हारे यहाँ पर होने की खबर उन्हीं ने दी थी और स्वान कोंगजी की बॉडी गायब हो
पहुंचाती है। सुआन कोंग जी से जो इन्फॉर्मेशन मिली, इसके बाद शोयन ये जोंग से कहता है, एल्डर ये जोंग, मैं आपको एक और ट्रबल देना चाहता हूँ, क्या आप प्लीज स्वांग मिंग सेक्ट के बारे में इंक्वायर कर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन कल दे सकते हैं? हमें इसके मैटर को जल्दी ही सॉल्व करना होगा। अब ये जोंग ये बात सुनते ही शोयन की बातों पर तुरंत एग्री करता है, कहता है आप चिंता ना करें, सुबह होते ही स्वान मिंग सेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। ये जोंग वहाँ से चला जाता है। फिर तियाना और जुनजी शोयन से कहते हैं, शोयन वो आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक था, हम लोग तुम्हारे इतने ज्यादा करीब थे, पर इसके बावजूद भी हम उस आदमी के सोल बैरियर को थोड़ा सा भी फील नहीं कर पाए। इसका मतलब आगे भी जब वो तुमसे फाइट करेगा तब वो इस तरह की टेक्निक को यूज करेगा, इसीलिए शोयन तुम्हें इस पर्सन से डील करने के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, हम उसका काम अभी निपटा सकते हैं, वो मुझसे थोड़ा सा ही स्ट्रॉन्ग है, शायद से वो दाओजुन के 3 या 4 स्टार लेवल पर होगा, मतलब अगर हम लोग मिलकर फाइट करें तो वो हम लोगों से बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। शोयन कहता है, इस बार वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो अगली बार वो जरूर आएगा, उसे ऐसी चीज की तलाश थी जिसके बारे में अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। पर मैंने उसके पास सी हर्ट फिल्म देखा था, हमें अगर उस पर्सन को हराना है तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जाननी होगी और शायद हान फेंग इसमें हमारी कुछ मदद कर पाएगा। जिसके बाद तीनों ही जमीन पर लैंड करते हैं। शोयन अपने स्टोरेज रिंग से एक वेसल निकालता है जिसके अंदर से फिर हान फेंग की सोल बाहर निकलती है। निकलते ही शोयन कहता है, हान फेंग तुम्हारा सी हर्ट फ्लेम तुमने अपने हेवनली फ्लेम को किसे दिया है? हान फेंग बाहर निकलता है, इधर उधर देखता है, जिसके बाद सोचने की नाटक करता है और फिर कहता है, हाँ मुझे याद आ गया, मैंने उसे हॉल ऑफ सोल के किसी पर्सन को दिया था। पर शोयन मुझे माफ करना, मुझे उस पर्सन के बारे में इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है, एज वो पर्सन मेरे सामने कभी भी नहीं आया, ना मैं उसका नाम ही जान पाया। पर शोयन इसके इस चापलूसी को तुरंत भाप जाता है, अपने फुलन हार्ट फ्लेम को दिखाता है, कहता है, हान फेंग एक बार दोबारा सोच लो। फुलन हार्ट फ्लेम की जलन हान फेंग को अभी भी याद है। इसको देखते ही वो डर से जमीन पर लेट जाता है, गिड़गिड़ाते हुए कहता है, शोयन रुक जाओ, मुझे मत जलाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वो आदमी हॉल ऑफ सोल का एक एल्डर है, वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एल्डर है और वो 1000 लेवल पर है और वो अल्केमिस्ट के 8 लेवल पर भी है। उस आदमी को हॉल ऑफ सोल में मूगू कहा जाता है। मूगू याओ चेन के साथ सेम सेक्ट पे हुआ करता था, पर कोई अननोन रीजन की वजह से मूगू को सेक्ट मास्टर सेक्ट से बाहर निकाल दिए थे। मूगू जिसके बाद हॉल ऑफ सोल ज्वाइन कर लिया। हॉल ऑफ सोल में कुछ पोजीशन पाने के बाद वो मुझे कांटेक्ट करा, उससे मिलकर मुझे पता चला कि वो याओ चेन से बहुत ज्यादा नफरत करता है। जिसके बाद वो मुझे याओ चेन के खिलाफ भड़काया और उसी की वजह से मैंने मास्टर याओ चेन के ऊपर हमला किया और उनकी जान ली। ये बात सुनकर शोयन गुस्सा जाता है, गुस्से में कहता है, तो फिर मुझे मास्टर याओ चेन ने इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? शोयन को गुस्सा होता हुआ देखकर हान फेंग घबराता है, पीछे भागने लगता है, कहता है, शोयन रुक जाओ, मुझे भी नहीं पता कि मास्टर याओ चेन को इस बार में खुद पता भी होगा। मूगू ये सब चीज मुझसे छुप कर करवा रहा था और इस बारे में मुझे एक्सीडेंटली हॉल ऑफ सोल में पता चला। जिसके बाद रेंगते हुए शोयन के पैरों के पास आ जाता है, कहता है, मेरे छोटे भाई प्लीज मुझे फ्री कर दो, मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है और मैं अब मास्टर याओ लाओ को बचाने की कोशिश करूंगा और मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे आजाद कर दो। पर शोयन ये सुनते ही वापस से उसको अपने वेसल में खींच लेता है और बंद कर देता है। शोयन को इसके एविल इंटेंशंस अच्छे से पता है, इसीलिए वो हान फेंग को कभी छोड़ने वाला नहीं है। जिसके बाद शोयन कहता है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, अल्केमिस्ट टावर में जाकर पिल गैदरिंग कंपटीशन में टॉप 10 पोजीशन हासिल करना है, फिर वहां जाकर मुझे 3000 हेवनली फ्लेम को हासिल करना है। इसके बाद ही हमारे पास ऐसी पावर हो पाएगी कि हम लोग इन जैसे एविल लोगों से डील कर पाएंगे। जिसके बाद दोस्तों अगला सीन होता है और हम लोग देखते हैं शोयन एल्डर सेंग के पास आ जाता है। ये अगली सुबह है और एकदम मॉर्निंग का समय है। एल्डर सेंग के पास पहुंचकर शोयन उनको ग्रीट करता है। एल्डर सेंग कहते हैं, शोयन अब हमें चलना चाहिए, प्रेसिडेंट हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। एल्डर सेंग शोयन से कहते हैं, शोयन मुझे प्रेसिडेंट ने बताया कि तुम्हारे ऊपर स्वान मिंग सेक्ट के लोग चाल चल रहे हैं और इसीलिए तुम स्वान मिंग सेक्ट के ऊपर हमला करने वाले हो, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये काम मैं निपटा दूंगा। अभी ये स्वान मिंग सेक्ट तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे, पर फिर भी अगर तुम उन लोगों से खुद डील करना चाहते हो तो इस बारे में तुम पिल मीटिंग के बाद अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। शोयन मैं नहीं चाहता कि जब ये पिल मीटिंग सेरेमनी होने वाली है तो इस वक्त तुम उन लोगों के ऊपर अटैक करो, ये चीज तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं होगा क्योंकि इस वक्त यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट रहेगी और किसी भी तरह के कमोशन से तुम्हें भी अफेक्ट पड़ेगा। तो मैं हमारे पिल टावर की ओर से तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मैटर को तुम पिल मीटिंग के बाद हैंडल करना और इस बीच के समय में मैं तुम्हारे लिए उन लोगों से निपटूंगा। शोयन एल्डर सेंग से कहता है, एल्डर सेंग ये आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको मुझे रिक्वेस्ट करने की जरूरत
नहीं है, आपको मुझे बस कमांड देना है। आप एक बार मुझे कह दिए तो मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। शियोयन की बात को सुनकर एल्डर सेंग खुश हो जाते हैं, जिसके बाद उसको बेल टावर में एंटर करवाने के लिए एक सीक्रेट डोर के पास ले जाते हैं। बेल टावर में कोई डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता है, ना ही वहां तक कोई ऐसे ही पहुंच सकता है। शियोयन उस सीक्रेट रूम पर जाता है जहां उसे कुछ अलग ही तरह की एनर्जी फील होती है। उसके पैरों के नीचे बहुत ही सॉफ्ट सरफेस होता है। शियोयन ये सारी चीजों को एनालाइज कर रहा होता है। तभी एल्डर सेंग कहते हैं, शियोयन अब हम लोग बेल टावर में जाने के लिए तैयार है, मेरे साथ रहना। जिसके बाद वो एक हैंड साइन करते हैं और फिर वो जो सॉफ्ट सरफेस था वो बहुत सुंदर तरीके से ग्लो करने लगता है। एक मैजिकल ऑरा उस पूरे जगह में फैल जाती है। जिसके बाद वो जो सॉफ्ट सरफेस था अचानक से बड़े ही स्मूथली फ्लिप करता है। अगले ही पल शियोयन बेल टावर के सामने होता है और जैसे ही शियोयन अपने पीछे बेल टावर को देखता है, शियोयन इसको देखकर एकदम हैरान रह जाता है। बेल टावर बहुत ज्यादा बड़ा, जिसकी टॉप आसमान में बेयरली दिखाई पड़ रही थी। बेल टावर देखने में बहुत ही ज्यादा मैग्निफिसेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और ऐसे शानदार स्ट्रक्चर को देखकर शियोयन भी बहुत ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है। तो अब दोस्तों हम लोग हमारी कहानी की मेन पड़ाव पर आ गए हैं। अब शियोयन अपनी आगे की जर्नी इसी जगह पर बिताने वाला है। धीरे धीरे करके हम लोगों को इस बेल टावर के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। पर इस वक्त शियोयन एल्डर सेंग के साथ बेल टावर में एंटर करने लगता है। हॉल से गुजरते हुए शियोयन एक लाइब्रेरी में पहुंचता है। जिसके बाद वो लोग स्वान कोंग जी के पास पहुंचते हैं। एल्डर सेंग स्वान कोंग जी के सामने ग्रीट कर कहते हैं, मास्टर शियोयन आ गए हैं। फिर हम लोगों को पहली बार स्वान कोंग जी को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा यंग और काफी हैंडसम लग रहे थे। स्वान कोंग जी एल्डर सेंग से कहते हैं, अब आप जा सकते हैं, आप ना बाकी का काम पूरा कर सकते हैं। एल्डर सेंग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके तुरंत बाद शियोयन स्वान कोंग जी को खुश होकर ग्रीट करता है और उन्हें पिछली रात के लिए भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। फिर स्वान कोंग जी शियोयन को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, कहते हैं, याओचेन की आइज का सच में कोई मुकाबला नहीं है, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। शियोयन ये बात सुनकर खुश हो जाता है, कहता है, सीनियर आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। जिसके बाद स्वान कोंग जी बताते हैं, शियोयन मैं और तुम्हारे टीचर याओचेन एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, इसीलिए अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अंकल स्वान कह सकते हो। ये बात सुनकर तो शियोयन और ज्यादा खुश हो जाता है। फिर से एक बार हाथ जोड़कर ग्रीट करता है, कहता है, अंकल स्वान आप कोई भी बात बोलेंगे तो मैं उसे कैसे टाल सकता हूँ, मुझे आपको अंकल बोलने में बहुत ज्यादा खुशी होगी। लेकिन फिर स्वान कोंग जी शियोयन को बेल टावर के बालकनी में ले जाते हैं। जिसके बाद एक सीरियस मूड के साथ कहते हैं, शियोयन मैं फील कर सकता हूँ तुम्हारे पास याओचेन का बोन चिलिंग फ्लेम है, क्या याओचेन के साथ कुछ बुरा हुआ है। शियोयन ये सुनकर सैड हो जाता है, गुस्सा आने लगता है और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवेंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा। आगे की वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें कुछ हिडन डिटेल्स होने वाले हैं जो कि मैं आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर से कर देना और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लेना, इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। और जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।